अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वक्त स्पेशल और मैं हूं सुल्तान शाह। प्रोग्राम में आज बात करेंगे पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की, जो कि तकरीबन 2 दहाइयों से ज़वाल पजीर है। इसकी क्या वजह है, ये जानने की आज कोशिश करेंगे। पाकिस्तान में नई फिल्में बनना ज़रूर शुरू हुई हैं। एक वक्त था कि पाकिस्तानी सिनेमा घरों के अंदर खिड़की तोड़ जो था वो रश होता था, लेकिन अब इस वक्त हम से एक सिनेमा घर के बाहर मौजूद है, लेकिन इस वक्त कोई रश मौजूद नहीं है। इसके बावजूद कि भारतीय फिल्मों पर बैन लगाया गया है हुकूमत की जानिब से, लेकिन पाकिस्तानी फिल्में जो हैं वो क्यों नहीं इतनी बड़ी तादाद में बन पा रही। फिल्में बनना ज़रूर शुरू हुई हैं, लेकिन क्या वजह है कि जो पाकिस्तानी अवाम है उसको वो अट्रैक्ट नहीं कर पा रही। 2016 की बात करेंगे। 2016 पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के लिए कैसा रहा? अब तक 2016 में जो फिल्में बनी हैं उनकी तकरीबन तादाद 10 ऐसी बड़ी फिल्में हैं जो मंजर आम पर आई हैं। उसके अलावा 30 टोटल फिल्में बनाई गई हैं, जो यकीनी तौर पर एक अफसोसनाक बात है पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के लिए। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को अपने मकाम पे एक मरतबा फिर खड़ा करने के लिए नई आने वाली नस्ल कोशिश ज़रूर कर रही है। जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद अगर हम कंपैरिजन करें बॉलीवुड और हॉलीवुड की, तो हमें शायद सदियाँ लग जाएँ उन तक पहुँचने के लिए। आज प्रोग्राम में बात करेंगे, कुछ मुख्तलिफ लोगों से उनसे राय जानने की कोशिश करेंगे उनकी कि क्या वजह है पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री इतनी पीछे क्यों रह गई। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री दुनिया की बेहतरीन फिल्म इंडस्ट्रीज में से एक होती थी। पाकिस्तान में बहुत से अदाकार और अदाकाराएं अपने फन और अदाकारी के लिहाज से इस शोबे में नुमाया मकाम रखते हैं। पाकिस्तानी ड्रामों और फिल्मों को इस खित्ते में बेहद पजीराई हासिल है, क्योंकि पाकिस्तानी अदाकार अदाकारी के साथ साथ इस पूरे खित्ते में अपनी खूबसूरती की वजह से भी पसंद किए जाते हैं। पाकिस्तानी फिल्मों की अवाम में मकबूलियत की एक बड़ी वजह यह भी है कि वो मुआशरती लिहाज से हकीकत के करीब तर होते हैं और कल्चर को प्रमोट करने में मदद फराहम करते हैं। और बिल्कुल इसी तरह अगर पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की बात की जाए तो गुज़िश्ता सालों की निस्बत अब पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री फिर से अपने खोए हुए वकार को हासिल करने में कामयाब हो चुकी है, जिसकी मिसाल इस साल रिलीज होने वाली मशहूर फिल्में, जिनमें एक्टर इन लॉ, लाहौर से आगे, जानान, हो मन जहां और मालिक जैसी लातादाद फिल्में शामिल हैं। ये फिल्में अच्छा बिजनेस करने में कामयाब रही हैं, जो कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के लिए खुशाइन बात है। इससे फिल्मों की सरमायाकारी में बेहतरी आएगी और इसी के साथ पाकिस्तान के वीरान सिनेमा घरों की खोई हुई रौनकें भी बहाल होंगी, जो कि मुल्क में ज़र मुबादला लाने का सबब भी बनेगी। चाहे पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री हो, बॉलीवुड हो या हॉलीवुड, हर साल ही मद्दाहों को महसूस करने के लिए बेशुमार फिल्में रिलीज होती हैं। इनमें से कुछ को तो शायकीन की खूब दाद मौसूल होती है, ताहम कुछ तवज्जो हासिल करने में नाकाम रहती हैं। नासिर अदीब साहब मारूफ फिल्म राइटर है, जिन्होंने एक मशहूर फिल्म मौला जट लिखी और कई बेतहाशा फिल्में लिखी उस वक्त में जब पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को लोग पहचानते थे, लोग जानते थे और पाकिस्तान की फिल्में देखना चाहते थे। उनसे हमने बात की और उनसे भी यही सवाल पूछा कि क्या वजह है, स्क्रिप्ट कितना अहमियत का हामिल है और स्क्रिप्ट की कितनी ताकत है। क्या वजह है लोग स्क्रिप्ट जब डायलॉग सुनने जाते हैं, फिल्म देखने जाते हैं तो मायूस क्यों होते हैं। क्या वजह है कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में एक अच्छा स्क्रिप्ट राइटर क्यों नहीं आ रहा। और सबसे बड़ा बुनियादी सवाल ये था हमारा कि फिल्म राइटर कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या कहते हैं वो आपको सुनवाते हैं। 2016 आप यूँ कह सकते हैं कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक ऐसा रास्ता मुतय्यन करता है जिस रास्ते को देखते हुए और जिस रास्ते पर चलते हुए मैं ये महसूस करता हूँ कि शायद हम मंजिल मकसूद तक पहुँच जाए। इंडस्ट्री के बहाल होने के हवाले से फील होता है जैसे 2016 में काम हुआ, जैसे नए लड़के आए, जैसे नए डायरेक्टर आए, नए राइटर आए और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। थोड़ी सी जो कमी है वो तो खैर जब भी कोई न्यू बादर ड्रामा इंडस्ट्री से जब फिल्म इंडस्ट्री में आता है तो एक फॉर्मेट का फ़र्क जो होता है वो असरअंदाज होता है, वो ज़रूर है। लेकिन जो ब्रेन पीछे काम कर रहे हैं आज उनमें बहुत अच्छे डायरेक्टर सामने आए हैं और बहुत अच्छे राइटर सामने आए हैं। जब ये थोड़ा सा फिल्मिक हो जाएंगे, जब ये ड्रामा जो फॉर्मेट है उससे निकलकर फिल्मी अंदाज में बात करने के आदी हो जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। जो 2016 में फिल्में रिलीज़ हुई हैं उनमें चंद फिल्में बहुत अच्छी हैं। अगर उसी मेयार की फिल्में बनती रहेंगी तो इंडस्ट्री अपना खोया हुआ मकाम हासिल कर लेगी। और जैसे मैंने पहले आपको बताया है कि इस वक्त जो टैलेंट मैदान में है, जितना वो पढ़ा लिखा है, जितनी उसकी सेंस है और जितनी सेंसिबिलिटी के साथ वो काम कर रहे हैं, जिस डिवोशन के साथ काम कर रहे हैं, तो अगर मैं वो फिर वही बात कहूँगा कि अगर फिल्म को फिल्म के तौर पर बनाएंगे तो जो इनके आइडियाज़ हैं बहुत अच्छे हैं,
जो इनकी टेकिंग है बहुत अच्छी है, इनकी प्रोडक्शन बहुत अच्छी है, इनका पोस्ट प्रोडक्शन बहुत अच्छा है। कमी क्या है? कमी सिर्फ ये है कि इन्होंने 30-40 साल ड्रामा इंडस्ट्री के साथ गुजारा और हमने 30-40 साल जो है फिल्म इंडस्ट्री में गुजारे। अब हमारा वो तजर्बा जो एक फिल्मी फार्मेट का होता है, वो और इनका टैलेंट जब मिक्स हो जाएंगे, इंडस्ट्री बहाल हो जाएगी। और जब तक ये नहीं होगा, मैं नहीं समझता कि इंडस्ट्री बहाल होगी। क्यों? कि इतना बड़ा टैलेंट है, इतने अच्छा काम कर रहे हैं वो। मैं अब डायरेक्टर के कुछ नाम मुझे याद है, जैसे नदीम बेग हैं, जैसे यासर नवाज़ हैं, जैसे नबील कुरैशी है, जामी साहब हैं, और एक वो जिसने सरमद खोसर जिसने वो मंटो बनाई थी। इन लोगों को अगर कमर्शियल स्क्रिप्ट करना आ जाए, या ये खुद अपने जहन को कमर्शियल कर लें। होता है ना, बाज़ लोग खुद इतने क्लासिक होते हैं कि वो अपनी फिल्म को भी क्लासिक अंदाज में ही बनाते हैं, लेकिन हमारी जो ऑडियंस है वो क्लासिकिज्म को पसंद करते, लेकिन उनकी तादाद 2% है। 98% एक कमर्शियल फिल्म, एक अच्छी फिल्म जो उनको तफरीह भी दे, जो उनको हंसाए भी, जो उनको रुलाए भी, वो पसंद करते हैं। और वो फिल्म का अंदाज जो तजर्बा है, बदकिस्मती से जो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो कंडीशन है वो एक गलत प्रोपेगेंडे की नज़र हो रही है। और वो गलत प्रोपेगेंडा ये है कि कराची वाले लोग जो हैं ये लाहौर वाले लोगों को पसंद नहीं करते या उनको ये नालायक समझते हैं। मैं नहीं समझता कि कराची वाले बच्चे जो है ऐसा समझते हैं, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, वैसा कभी भी नहीं कहते। ये कोई एक आंसर है जो बीच में काम कर रहा है और उस आंसर को ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि बेपना अच्छा टैलेंट सामने आया है। और हमने तो फिल्में बनाई हाथों और पाँव से, ना हमें कोई मीडिया पार्टनर मिलता था, ना हमें वो पब्लिसिटी मिलती थी, ना हम इस तरह पब्लिसिटी कर सकते थे, ना हमारे पास इतना पैसा था। हमने ज़िंदगी में जो सबसे महंगी फ़िल्म बनाई वो 1 करोड़ और 25 लाख रुपए की बनाई, वो भी आखिरी दिनों में, वरना हमारी फिल्में 50-60 लाख रुपए में ख़त्म होती थी। बहुत खूबसूरत साल रहा, बड़ा अच्छा रहा, बड़ी अच्छी पाकिस्तानी मूवीज़ रिलीज़ हुई और लोगों ने लाइक की। मैं बताता हूँ कितनी हिट्स मूवीज़ हैं। ये मैं वैसे बात नहीं कर रहा, ये ज़ुबान की बात नहीं है, मैं सच और हकीकत की मैं बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान की फ़िल्म आई थी जिस फिल्म का नाम था रॉन्ग नंबर, हिट मूवीज़। उसके बाद फिल्म एक और आई, मैंने ही उस फिल्म में एज ए कैरेक्टर रोल किया। उस फिल्म का नाम था मैं हूँ शाहिद अफरीदी। और भी बहुत सारी फिल्में आई मेरी और बड़ा अच्छा साल गुजरा। लेकिन पाकिस्तान की पहली खातून जिसने ऑस्कर अवार्ड जीता, शर्मीन इबाद चेनाई से हमने जानने की कोशिश की कि उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री पे अवार्ड जीता, लेकिन क्या वजह है, पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में वो आके काम क्यों नहीं कर सकती, और क्या उनकी नज़र में पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री किधर खड़ी है। लोगों को उम्मीदें वाबस्ता हुई जब पाकिस्तान की बड़ी फिल्में सामने आना शुरू, और लोगों ने कहा कि जब नया टैलेंट होकर यूनिवर्सिटी से उठकर जदीद टेक्नोलॉजी के साथ फिल्में बनाएगा तो पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को एक बूस्ट मिलेगा। वो क्या समझती है कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री कहाँ खड़ी है और इसको कितने साल लग जाएंगे जब दीगर जो हमारी हमसाया ममालिक की इंडस्ट्री है उससे कम्पीट करने में, फिर उसके बाद एक बड़ी स्क्रीन जो कि हॉलीवुड है उससे कम्पीट करने में कितना अरसा हमें दरकार होगा कि हम मार्केट में जाने जाएँ। पाकिस्तान की फिल्में सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लगना शुरू है, पूरी दुनिया के लोग पाकिस्तानी फ़नकारों की इज्जत करें। उन्होंने क्या कहा आपको सुनवाते हैं। देखिए, मेरी जो जनरेशन है जब वो पाकिस्तान के अंदर बड़ी हो रही थी तो यहाँ तो फिल्म इंडस्ट्री बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। मैं कभी याद नहीं है कि हम सिनेमा गए हों देखने के लिए। तो अब जो रिवाइवल आया है, अब जो यंग फिल्म मेकर्स फिल्म बना रहे हैं, ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है। इसका मतलब है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री आहिस्ता आहिस्ता अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी। मगर फिल्में बनाना एक चीज़ है, अगर लोग जाकर उन फिल्मों को देखेंगे नहीं, अगर छोटे छोटे शहरों में सिनेमा हाउसेस नहीं होंगे तो प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स मायूस हो जाएंगे। वो फिल्म्स बनाएंगे मगर अगर बॉक्स ऑफिस सक्सेस नहीं होगा तो फिर फिल्म इंडस्ट्री में कौन इन्वेस्ट करेगा। तो बहुत सारी फैक्टर्स हैं जो मुझे लगता है हमें इम्प्रूव करने होंगे अगर हमें फिल्म इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना है। मगर मुझे उम्मीद है, क्योंकि पिछले 6 महीने में आप देख लें काफ़ी पाकिस्तानी फिल्में निकली हैं, और जैसे एक्टर इन लॉ ने बॉक्स ऑफिस के अंदर बहुत अच्छा काम किया है, जनान ने भी बॉक्स ऑफिस पे काम किया है, लाहौर से आगे ने भी बॉक्स ऑफिस के ऊपर कुछ इम्पैक्ट दिखाया है। तो फिल्म ये नहीं कि पाकिस्तानी अवाम पाकिस्तानी फिल्म नहीं देख रही, मगर अगर हम इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करें और बहुत
छोटे छोटे शहरों में भी सिनेमा हाउसेस खोलें तो आई थिंक बेहतर होगा ये फिल्म इंडस्ट्री के लिए। 2016 हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए कामयाब साल है। बेसिकली काफ़ी सारी फिल्में लगी हैं। जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि फिल्में बन रही हैं और फिल्में आ रही हैं, और अगर फिल्में बनेंगी तो फिर डेफिनेटली बेहतर भी होएंगी, बेहतर फिल्में भी आएंगी। जो प्रॉब्लम सिर्फ आ रही है वो ये है कि हम लोग अपने आप को खुद ही सपोर्ट नहीं करते। पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम है, हम अपनी फिल्म को खुद नहीं सपोर्ट करते। तरह तरह की फिल्में आई हैं, हर डायरेक्टर ने, हर प्रोड्यूसर ने अपना एक आइडिया पेश किया, अपना एक स्क्रिप्ट लेके आया। एंटरटेनिंग स्क्रिप्ट भी आए हैं, बड़े मज़ेदार वाले, कह के लगने वाले, सीरियस वाले स्क्रिप्ट भी आए हैं, और लोगों ने निकल के देखा भी, सपोर्ट भी किया। मुझे ऐसे लगा जैसे अब लोग हम फिल्म देखने नहीं चाहते, हम लोग एक वो देखना चाहते हैं जिस तरह एक कॉमेडी शो हो, उस तरह की चीज़ें पसंद करते हैं ज़्यादा। हमने भी अपनी फिल्म अभी लॉन्च की है अल्हम्दुलिल्लाह, 3 दिन हो गए, साया खुदाए जुल जलाल। और मैंने जो कोशिश की है वो ये है कि हम हर चीज़ कवर करें इस फिल्म में। मॉडर्न डे का इवेंट है, और एक बेटे की अपने बाप के साथ कॉन्फ्लिक्ट है, रोमांटिक एक्शन कॉमेडी है, रोमांटिक एक्शन फिल्म है, और इसमें हमने रिक्रिएट किया हिस्ट्री के उन इवेंट्स को जो जिनका इस मुल्क पे बहुत बड़ा इफेक्ट है। नाज़रीन, पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म निगार आमिर रज़ा साहब से हमने बात की और उनसे भी यही सवालात पूछे, और सबसे बुनियादी सवाल था कि 2016 में क्या उम्मीद की किरण नज़र आई है, 2016 किस तरह का रहा पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के लिए, और अब आगे आने वाले सालों में कितनी उम्मीदें वाबस्ता रखनी चाहिए। उन्होंने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। 2016 में फिल्में तो काफ़ी रिलीज़ हुई, और हम एक बड़ा ये खुशी से नारा लगाते आए हैं कि सिनेमा का रिवाइवल होगा इन फिल्मों से। लेकिन रिसेंटली जो फिल्में बैन की गई, सिनेमा मालिकान ने कहा कि हम नहीं दिखाएंगे, तो उससे ये क्या हुआ कि सिनेमा का जो बिज़नेस था उसको काफ़ी नुकसान पहुंचा। अभी फिल्म इंडस्ट्री का रिवाइवल और सिनेमा इंडस्ट्री का रिवाइवल ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं, इसके अंदर हमें तफरीक करनी चाहिए। फिल्म के तकनीकी मसाइल को अगर हम देखें तो वो शायद हमने कुछ हद तक हल कर लिए हैं, लेकिन उसमें भी ये है कि इक्विपमेंट अभी हमारे पास उतना नहीं है जितना इक्विपमेंट होना चाहिए, और हमारे पास अभी उतने टेक्नीशियंस नहीं हैं जितने टेक्नीशियंस होने चाहिए। फिर इसी तरह अगर हम बात करें उसकी सिनेमा इंडस्ट्री के हवाले से, तो फिल्म इंडस्ट्री उस वक्त फ्लरिश करती है जब आपका सिनेमा जो है वो वेल स्टैब्लिश हो और सिनेमा का एक कल्चर हो, लोग घरों से निकलते हों और वो फिल्म देखने जाना चाहते हों। अभी हमें ये लग रहा है कि जो फिल्म है हमारी 2016 में, 2015 में, हम अर्बन ओरिएंटेड रहे हैं बहुत हद तक इस इंडस्ट्री के अंदर। हमने सिनेमा को अभी मैसेज के अंदर पॉपुलर नहीं किया। हमारा जो सिनेमा है वो सिनेप्लेक्स की शक्ल में, बड़े बड़े मॉल्स की शक्ल में, वो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और एलीट क्लास जो है वो उसकी उसमें पहुंच में तो आ गया है, लेकिन हमारी जो पुअर क्लास है, वर्किंग क्लास है, उसमें वो अभी तक नहीं पहुंच सका। यहाँ मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि 2000 यूएसएसआर के दौर में जब सोवियत सिनेमा था, सोवियत यूनियन की एक फिल्म मॉस्को डज नॉट बिलीव इन टीयर्स, उसको फॉरेन लैंग्वेज फिल्म में बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला। एक कहा जाता है कि जब गोर्बाचोव और सदर रेगन की मुलाकात होनी थी तो सदर रेगन ने रशियन स्पिरिट को समझने के लिए वो फिल्म 1 से ज़्यादा मरतबा देखी। फिल्म एक विंडो है, एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है। हम फिल्म को देख के ये जानते हैं कि भारत के अंदर मसाइल क्या हैं, उनके सियासतदान क्या सोचते हैं, उनके लोग क्या सोचते हैं, उनकी बाउंड्रीज़ क्या हैं, उनकी फैमिली किस तरह से जो है वो काम कर रही है, फैमिली का इंस्टीट्यूशन वहाँ मजबूत है या नहीं है। ये वो सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम रिसर्च करके हासिल करना चाहें तो इसके लिए हमें काफ़ी टाइम और पैसा दरकार होगा, जबकि उनकी फ़िल्म आने से हम ये चीज़ें आसानी के साथ समझ सकते हैं। एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है जिसे मेरे ख्याल में बंद नहीं करना चाहिए, और सिनेमा स्क्रीन जो है उसको हम बैटल ग्राउंड बनाने की बजाय दोनों मुल्कों की, बेहतर यह है कि उसके ऊपर हम कुछ अमन की बात कर लें, कुछ पीस की बात कर लें। जैसे हमने राज कपूर की फ़िल्म हिना में देखा कि उन्होंने क्रॉस बॉर्डर जो था, उस क्रॉस बॉर्डर जो लोग बसते हैं कश्मीर के, वो दोनों किस तरह से मिल सकते हैं, किस तरह से वहाँ से जो है वो मोहब्बत और अमन की कोई उम्मीद जो है वो जाग सकती है, उसको उन्होंने उजागर किया। तो मेरे ख्याल में आने वाले वक्तों में अगर हम ये स्टेप्स लेते हैं, सिनेमा को अपने
सिनेमा कल्चर को बेहतर करते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में अभी हमें कुछ इंस्टीट्यूशंस कायम करने की ज़रूरत है, ख़ास तौर के ऊपर। रेत वाला चली, प्लीज हैव अ चली। नो छली, मैं चली। और मैं आजाद हूँ, और मैं आजाद हूँ। तू आजाद नहीं है, तू आजाद नहीं है, तू आजाद नहीं है। रेडियो पे 5 सेकंड की खामोशी मौत होती है। Hit! इसी बात का डर था। किस बात का? तुमसे मुलाकात का। कुछ मत पूछो। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री अपने पैरों पे क्यों नहीं खड़ी हो पा रही? क्या वजह है कि जबकि नई फिल्में बन रही लेकिन उनकी तादाद इतनी ज़्यादा क्यों नहीं हो रही, जबकि बेपनाह टैलेंट मौजूद है पाकिस्तान में। मुख्तलिफ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ अब स्पेशलाइज कोर्सेज करवा रहे हैं, डिग्रीज ऑफर की जा रही है फिल्म एंड थिएटर में। फिल्म इंडस्ट्री इसके बावजूद जवाल पजीर है। मेयारी स्क्रिप्ट की मेरी जो मिसाल है वो मैं आपको बता देता हूँ कि डायरेक्टर को चाहिए और राइटर को भी चाहिए कि जब वो फिल्म लिखता है उसको पता होता है कि इतने सीन के बाद एक रील पूरी हो जाएगी। ये 1000 फुट का मेरा स्क्रिप्ट आ गया। मैं जो जिस स्टाइल से मैंने लिखा सारी ज़िंदगी, मैं 3 चीज़ों का ख्याल रखता था। पहला ये कि मेरी हर रील में या तो किसी डायलॉग पे क्लैप आनी चाहिए, या किसी जगह ऐसी सिचुएशन आनी चाहिए कि लोग खिलखिला के हंस पड़े, या फिर ऐसा कोई सीन आना चाहिए कि लोग रो पड़े। अगर ये चीज़ मुझे नहीं नज़र आती थी तो मैं उसको रिवाइज़ कर लेता था, और जहाँ लोग रोते नहीं थे या लोग हंस नहीं सकते थे वहाँ मैं अपना डायलॉग एक ऐसा लिखता था कि लोग उस डायलॉग को क्लैप करते थे। यही वजह सर कि 374 फिल्मों में से मेरी 247 फिल्में सुपरहिट हैं, अल्लाह की रहमत है। यही तरीका रखा। मेयारी स्क्रिप्ट का एक ही मेयार है सर कि आप जब फिल्म बनाएं उसमें लोगों को हंसाएं भी, लोगों को रुलाएं भी, लोगों से वाह वाह भी लें। ये 3 चीज़ें होनी चाहिए, फिल्म सुपरहिट होगी। आजकल के दौर में जो स्क्रिप्ट है, देखिए मैं आपको ये पहले अर्ज़ बता रहा हूँ कि स्क्रिप्ट की ही तो कमी है। कराची की इंडस्ट्री में सब कुछ है, कराची की इंडस्ट्री के पास स्क्रिप्ट नहीं है। इस वक्त बम्बे की इंडस्ट्री में भी राइटर नहीं है, बांझ हो चुके। अब कोई सलीम जावेद नहीं, कोई पंडित मुखराम शर्मा नहीं, ना कोई अली रज़ा काज़मी है, ना वजाहत मिर्ज़ा चंगेज़ी है, ना अली अब्बास है, ना वो है, कोई भी नहीं है। अब क्या है, अब वो तमिल फिल्मों को कॉपी कर रहे हैं, किसी को डब करके चला रहे हैं, किसी को वैसे बना रहे हैं। अब यहाँ ये हो रहा है। मैं ये कहता हूँ कि आप राइटर को ढूंढें। जब आपके इतने ब्रेन मिल गए एज ए डायरेक्टर, इतने वर्ष एक्टर मिल गए। हमारी बदकिस्मती तो ये थी साहब जी कि मेरे पास तो हीरो ही एक था, और वो हीरो एक ही करैक्टर कर सकता था। ना वो गाना गा सकता था, गाना गाता अच्छा लगता था, ना डांस करते अच्छा लगता था, ना कॉमेडी करते, वो एक ही काम के एक्शन उसका। लिहाजा सन 73 से लेकर 96 तक वो मेरा हीरो रहा। और पहली फिल्म वैशी जट थी, वो भी सुपरहिट थी। आखिरी फिल्म सखी बादशाह थी, वो सुपरहिट थी। और 20 में 245 फिल्में और भी हैं। कहने का मकसद ये है कि कितनी अल्लाह ने हमें ताकत दी होगी, कितनी अल्लाह ताला ने हमारे काम में बरकत दी होगी। मैं ये नहीं कहता मेरे फ़न में मेरा फ़न बड़ा बाकमाल था, मैं तो अल्लाह की रहमत कहता हूँ। लेकिन सोचना तो चाहिए ना कि 23 साल तक एक एक्टर एक ही रोल किया और सुपरहिट रहा आखिरी फिल्म तक। उधर आप अमिताभ बच्चन को ले लें, जिसके पीछे सलीम जावेद साहब थे, 2 राइटर, 2 बड़े घराने के राइटर, 7 साल से ज़्यादा नहीं चला सके उसको। अमिताभ बच्चन ख़त्म हो गए। क्यों? हालांकि वो डांस भी करता अच्छा लगता था, गाता भी अच्छा लगता था, शराबी भी अच्छा लगता था, क्लर्क भी अच्छा लगता था, बदमाश भी अच्छा लगता था। मेरा हीरो सिर्फ बदमाश अच्छा लगता था, और मैंने सारी फिल्म में, हर फिल्म में उसको वही रोल दिया और सुपरहिट हुआ। तो कलम में बड़ी ताकत होती है सर। तो उसके लिए मेरी रिक्वेस्ट है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री से, ख़ास तौर से कराची वालों के, कि आप इतने अच्छे हैं, इतने टैलेंटेड हैं कि मैं ऑन टीवी कह रहा हूँ कि आज का डायरेक्टर हमारे डायरेक्टरों के मुकाबले में बहुत आगे चला गया है, बहुत उसकी सोच आगे चलेगी, विजन बहुत अच्छा हो गया है। आपके पास फैसिलिटीज़ भी हैं, आपके पास पैसा भी है, सब कुछ है, फिर भी अगर आप एक सुपरहिट फिल्म नहीं बनाते। अगर हमारी फिल्में उरूज के दौर में 120-130 के करीब फिल्में लगा करती थी, आप यकीन करें आधी से ज़्यादा सुपरहिट होती थी, आधी से ज़्यादा। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि मेरी 374 फिल्में, 247 फिल्में सुपरहिट है। तो कहने का मकसद ये है कि ये अगर साल में 20 फिल्में देते हैं तो यार 10 तो सुपरहिट होनी चाहिए ना।
क्योंकि 10 सुपरहिट होंगी तो एक सुपरहिट फिल्म जो है ना वो 4 प्रोड्यूसर लाती है नए। अगर 10 फिल्में सुपरहिट हो जाएं साल में तो 40 प्रोड्यूसर आते हैं। तो अगर आपकी फिल्में फ्लॉप होनी शुरू, क्योंकि हमारे दौर में नुकसान नहीं होता था, फिल्म अगर बी क्लास में जाती थी तो नुकसान नहीं हो जाता। तो उसकी वजह क्या थी, उस वक्त 750 सिनेमा था और वो प्रिंट चलता रहता था। अब इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन मेरे ख्याल में 80-90 स्क्रीन है टोटल। फिल्म बनती है करोड़ों में, नुकसान भी होता है करोड़ों में। अब बिकती नहीं है, क्योंकि 7 करोड़ की फिल्म बना के कौन है जो क्वेटा के लिए 10 लाख की फिल्म दे देगा? वो नहीं देगा, वो खुद लगाएगा। अब खुद लगाएगा तो अब नुकसान नफ़ा जो है ना वो सिर्फ एक आदमी करा जाता है और वो है इन्वेस्टर। तो जब करोड़ों डूबने शुरू हो जाएंगे सर तो इंडस्ट्री के लोग, इन्वेस्टर भागना शुरू हो जाएगा। लेकिन दस्तावेज़ी फिल्में बनाना पाकिस्तान में मुश्किल होता है, क्योंकि जब आप दस्तावेज़ी फिल्में बना रहे होते हैं तो यहाँ पाकिस्तानी जो टेलीविज़न चैनल्स हैं वो बहुत कम दस्तावेज़ी फिल्में दिखाते हैं, और आपको पता है कि थिएटर्स में, सिनेमाज में तो बिल्कुल नहीं दिखाई जाती। तो जो दस्तावेज़ी फिल्में पाकिस्तान में बनाते हैं उनको मार्केट करना और वो फिल्म को दिखाना बहुत बड़ा दिक्कत पेश आती है। जो मेरी पिछली फिल्म जो इस साल जिसने ऑस्कर अवार्ड जीता है, गर्ल इन द रिवर, वो फिल्म जब हमने बनाई तो हमारा मकसद था कि एक कानून जो था वो पार्लियामेंट में ऑनर किलिंग बिल जो था वो लैप्स कर गया था। सेनेट ने पास कर दिया था मगर पार्लियामेंट में लैप्स कर गया था, और हमारी कोशिश थी कि हमारी फिल्म के जरिए लोग जो हैं वो गैरत वाले कत्ल के बारे में बात करना शुरू कर दें, और शायद जो लेजिस्लेशन फंसी हुई थी उसको किसी न किसी तरह हम रिवाइव कर दें। और जब इसकी स्क्रीनिंग पहली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में हुई, जब लोगों ने देखा, और आई थिंक कि पाकिस्तानी मीडिया ने बहुत इम्पोर्टेंट एक मरहला, उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट एक स्टेप लिया था कि उन्होंने भी हर रात गैरत वाले कत्लों के ऊपर शोज़ किए, प्रिंट मीडिया ने जो है वो आर्टिकल्स लिखे, और उससे लोगों को एक अंदाज़ा हुआ कि कितने सारे कत्ल हो रहे हैं गैरत वाले नाम पर। और फिर आपको पता है कि कंदील बलोच का जब मर्डर हुआ था तो उसके बाद आई थिंक कि ये जो कानून था वो तेज़ी से आगे बढ़ गया। और कानून पास करना तो एक चीज़ है, उसको इम्प्लीमेंट करवाना दूसरी चीज़ है, और अगर हमारे फिल्म में एक छोटा सा हिस्सा इस कानून को किसी तरह पास करने में अदाया है तो ये फिल्म मेकर के लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। देखिए, फिल्म जो है वो पब्लिक ओपिनियन को मुतासिर कर सकती है, इसलिए क्योंकि हमारा जो माशरा है वो 24 आवर न्यूज़ साइकिल पे मुब्तला है। एक खबर चलती है, हम उस वक्त देखते हैं, खबर ख़त्म हो जाती है। खबर के पीछे जो नाम हैं, जो लोग हैं, जो ज़िंदगियां हैं, उनके ऊपर हम कम तवज्जो करते हैं। मगर अगर आपको किसी इशू के ऊपर काम करना है तो आपको जो ब्रेकिंग न्यूज़ साइकिल है उससे हट के आपको काम करना होगा। आपको देखना होगा जिन लोगों के ऊपर वो ब्रेकिंग न्यूज़ थी उनकी ज़िंदगियां क्या हैं, क्या हो रहा है। वो जब आप गौर से उसको देखते हैं तब फिल्म दस्तावेज़ी फिल्म बनती है, और जब वो प्ले होती है तब लोगों को ज़रूर मुतासिर करती है। देखिए, अ गर्ल इन द रिवर ने 200 से ज़ायद स्क्रीनिंग्स की हैं पाकिस्तान में। 4 सूबों में फ़िल्म चली है, क्वेटा में फ़िल्म चली है, पेशावर में फ़िल्म चली है, कोहाट में फ़िल्म चली है, पंजाब में फ़िल्म, सिंध में, और अब भी हमें रिक्वेस्ट आ रही हैं पूरे पाकिस्तान। फिल्म इंडस्ट्री को एक बूम मिला जब पाकिस्तानी फिल्म खुदा के लिए मंजर आम पर आई। उसके बाद पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में ये देखा गया और ये सोचा गया कि फिल्म इंडस्ट्री एक आला मकाम पर पहुंचेगी, लेकिन उसके बाद फिर कई साल बीत कर उसके बाद पाकिस्तानी फिल्म आई बोल। लोगों ने फिर सोचा कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री एक नई डगर को चल पड़ेगी, लेकिन ये जो नई फिल्में आना शुरू हुई उसकी जो तादाद थी उसमें बहुत ज़्यादा कमी थी और एक बहुत बड़ा गैप था। सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त फिल्म इंडस्ट्री में ये है कि आपको फाइनेंसर कोई नहीं मिलता। कोई भी इंसान जो है इधर, वो कोई इंडस्ट्री वाला जिनके पास अरबा रुपए फजूल पड़े हैं, 4-4 करोड़ रुपए का ऐड बनता है, 45 सेकंड का, 40 सेकंड का, 20 सेकंड का, कोई वो रकम फिल्म में नहीं लगाना चाहता। वो कोई भी ये नहीं इंडस्ट्री वाला निकल के कह रहा है कि मैं किसी को पकड़ूं उसके साथ मिलकर फिल्म बनाऊं इस इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए। ये चैलेंज सबसे बड़ा है कि अब पैसे कहाँ से मिलेंगे, कैसे फंडिंग होएगी।
मुझे खुद इस फिल्म के लिए पैसे इकट्ठे करने के लिए 2 साल लगे, प्रोडक्शन शुरू करने से पहले 2 साल लगे। फिर मेरे साथ लगे यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के जो CEO हैं, उन्होंने मेरे साथ लगे, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और आहिस्ता आहिस्ता जैसे भी है हम लोग यहाँ तक पहुँचे। ISPR ने हमें लॉजिस्टिक सपोर्ट दी, बहुत सपोर्ट दी, उसमें हमें टैंक्स दिए, जो जो चीज़ें हमें चाहिए थी शूट करने के लिए वो हमने की। और अगर आप हमारी फिल्म देखेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको महसूस होगा कि हम हॉलीवुड लेवल के ऊपर हमने वॉर शूट किए, बेहतरीन है, उसका रिस्पॉन्स भी बड़ा अच्छा है और लोगों को बेइंतहा पसंद आई है। सो बात यह है कि अगर कोई बाहर निकलेगा, कोई सपोर्ट करेगा तो फिल्म बनेगी। अगर आप घर बैठे रहेंगे और इंडिया को ही कहेंगे जी वही फिल्म लेके, यहाँ पे जो बड़े लोग हैं, जो हमारे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ये इंडियन फिल्म खरीदने के लिए अरबा रुपए लगाते हैं। पाकिस्तानी फिल्म खरीदने के लिए इनके पास करोड़ रुपया नहीं होता। ये बहुत बड़ा डिलेमा है। हमें एक दूसरे के अंदर यकीन करना पड़ेगा। होएगी मुसीबत, हम लॉस होएगा, गिरेंगे ज़रूर, गिर के उठेंगे। यही असल खूबसूरती होती है। कौम वो होती है जो गिर के उठ के खड़ी हो जाए। वो कामयाब चलती आ रही है, चलती जा रही है, ऐसे नहीं होता। हर कौम में एक ट्रेंड आता है। हमारी इंडस्ट्री जो है ये इस वक्त सारी सेल्फ स्पॉन्सर्ड है। इस वक्त 2-3 मीडिया हाउस है बड़े, हम हैं और ARY है और अब उर्दू वन भी है। ये लोग सपोर्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में, डिस्ट्रीब्यूशन हाउसेज हैं वो भी हैं, पर बहुत स्टेक्स हैं। जो आप पैसे बनाते हो, आधे पैसे सिनेमा वाला काटता है, उसके बाद 15% काटते हैं इस डिस्ट्रीब्यूटर और जो आपके हैं मीडिया पार्टनर, और वो 100 रुपये में से आपको कटा के 30 रुपये या 28 रुपये पहुँचते हैं। सो मेरा ये ख्याल है कि अभी तक हार्डली कोई फिल्म ऐसी है जो अपने पैसे पूरे कर रही है। सो लोग जो हैं, जो फिल्में लेके आ रहे हैं, वो जुनूनी हुए, जुनून ही है ना एक चीज़ को लेके आना, ये फिल्म बनाना। मैं जो महसूस किया है कि बहुत बड़ी हिम्मत की बात है फिल्म बना देना। बड़ा जिगरा चाहिए इसके लिए, बड़ी मुसीबत काटनी पड़ती है, बच्चों को, अपनी फैमिली को निगलेक्ट करना पड़ता है, दिन रात काम करना पड़ता है और लोगों की मिन्नतें डालनी पड़ती हैं, तरह तरह की मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं, फिर जाके ये होता है। और नखरे, हर दूसरे तीसरे बंदे ने अपना नखरा कर रहे हैं, जिस वक्त आप उसके काबू आ जाए। हमने वॉर के सीक्वेंसेस शूट किए हैं, हमने 36 घंटे नॉन स्टॉप शूट किया है। एक दफ़ा पे हमने जो प्लानिंग की हुई थी 27 दिन नॉन स्टॉप शूट किया है, पर वो हर बारी हम शूट करके हटते थे, बजट ख़त्म हो जाता था, उसके बाद दोबारा बजट की तलाश शुरू हुई थी। एक्टर्स आउट हो गए, उनको ढूंढने की शुरू हुए, तो डिले होते होते ये फिल्म हमारी जो है, जिसने 1.5 साल के अंदर कंप्लीट होना था, 3 साल लग गए। उसमें आपकी कॉस्ट डबल हो जाती है, जितना आप ओवर जाते हैं कॉस्ट डबल हो जाती है। जब कॉस्ट डबल होएगी तो उसकी रिकवरी स्लो हो जाती है। हर प्रोड्यूसर जो फिल्म बना के लेके आ रहा है, वो अपना दिल निकाल के ना अपनी कौम के सामने रख रहा है। हुकूमत का इस इंडस्ट्री को इनकरेज करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। बाहर अगर आप देखें कि जिस तरह कनाडा की इंडस्ट्री है, कनाडा के अंदर अगर हॉलीवुड फिल्म आके की बनती है तो उनको बहुत बड़े डिस्काउंट पैकेजेस मिलते हैं। अब इसी तरह हमें बाहर की इंडस्ट्री को सपोर्ट करने की तो बाद में बात करेंगे, अभी लोकल हमारी इंडस्ट्री को सपोर्ट मिलनी चाहिए कि टैक्सेशन पे सपोर्ट अगर मिल जाए। अभी चार्जेस ऑन द फिल्म मेकर बहुत ज़्यादा आ जाते हैं बहुत जगहों से, बट उसके अलावा ओवरऑल इस इंडस्ट्री को अदर देन गवर्नमेंट हर किसी की सपोर्ट की ज़रूरत है। बिकॉज ये इंडस्ट्री वो है जो एक गोल्डन एज में दुनिया के लोग देखना चाहते थे कि पाकिस्तान से क्या फिल्म निकल रही है। अब हमारी जिस तरह मेरी फेवरेट जो पाकिस्तानी फिल्म है उसका नाम है अरमान, वो मेरे हिसाब से इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पीस ऑफ सिनेमा जो कभी बनी है दुनिया में। मगर अब वी नीड टू कम बैक टू दैट प्लेटफॉर्म एंड ओनली विद द इनकरेजमेंट ऑफ एवरीवन इन दिस कंट्री कैन वी डू दैट। जो नेक्स्ट 1 साल है उसमें बूस्ट इंडस्ट्री को तभी मिलेगा जब हम लोग बाहर जाके देखेंगे, अपनी फिल्म सिनेमा में जाके देखेंगे। अगर हम अपनी फिल्म को, अपनी चीज़ को, अपने बच्चों को हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, अगर मैं अपने बच्चे की प्रोग्रेस देखने स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं अपने बच्चे को किसी उसका फंक्शन देखने स्कूल नहीं जाऊंगा, तो वो डिस्करेज होएगा, उसका मोरल बूस्ट नहीं होएगा। मैं अपने बच्चे के लिए जाके खड़ा होऊंगा तो उसका मोरल बूस्ट होएगा। ये जो लोग हैं, मेरे जैसे जो लोग हैं, जो जुनूनी से पागल से लोग हैं जिन्होंने ये फिल्में बनाई हैं, ये आपसे इज्जत की, आपकी तारीफ के तलबगार हैं। हमें सिर्फ ये चाहिए कि आप एक दफ़ा आके देखें। इतनी सी बात है,
एक टिकट जो है वो हमारी जिंदगी है, हमारी लाइफ लाइन है। बचाना महामीर, फैसल बुखारी की फिल्म ब्लाइंड लव, हसन वकास राना की फिल्म यलगार, शायद फिल्म आजाद और दोबारा फिर से मुकाबला करते नजर आई अंजुम जावेद की फिल्म जिंदगी कितनी हसीन है। मायरा, मैं एक फिल्म में क्या बनना चाहता हूँ। Try to understand. अरे जिंदगी तुमसे संभल नहीं रही, फिल्म क्या तुम खाक बनाओगे? क्या आप जज्बात बेच सकती हैं? I love my wife. मेरी फैमिली है, God damn it. I love my daddy. मायरा, तुम जानती हो मैं औरत को नहीं रुला सकता। रुलाई तो रहे हो सही, कितना रुलाओ? पाकिस्तानी हीरोज और वतन की खातिर जाने कुर्बान करने वालों को खराज तहसीन पेश करने के लिए बनाई जाने वाली फिल्म जो 16 दिसंबर को रिलीज की गई, साया खुदाए जुल जलाल को भी पजीराई मिली है। ये 18 करोड़ जिंदा लाशों का पाकिस्तान है मेरे कायद। कभी कभी कुछ कौमें गलतफहमी में मुब्तला हो जाती हैं। उसी तरह आज हमारा दुश्मन भी गलतफहमी में मुब्तला हो चुका है। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत से नए चेहरे शामिल हुए, जिनमें फवाद अफजल खान, फहद मुस्तफा, इमरान अब्बास, दानिश तैमूर, हुमायूं सईद, उर्वा हुसैन, मायरा खान, आयशा उमर, सबा कमर, महविश हयात जैसे बड़े और नए नाम शामिल हैं, जो कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अदाकारी की वजह से अवाम में बेहद मकबूल हुए। नाज़रीन, 2016 में पाकिस्तानी फिल्मों की तादाद 30 थी और अगर पिछले 10 सालों का अंदाजा लगाया जाए तो पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री ने तकरीबन 20 से 25 बड़ी फिल्में प्रोड्यूस की और यकीन तौर पे ये सवालिया निशान खड़ा करता है। सोचने की ज़रूरत है पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के बारे में और उन लोगों से सवाल उठाने की ज़रूरत है जो फिल्म इंडस्ट्री के अपने आप को करता धरता करार देते हैं। ज़रूरत इस चीज़ की कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी जो कि नए नौजवान नस्ल को एक तरबियत दे रही है और वो एक नया टैलेंट सामने लेकर आ रहे हैं, जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, उन पर भरोसा किया जाए, उनको फिल्म बनाने का मौका दिया जाए। हदायतकार अपनी रवायती सोचों से बाहर निकलें, जो स्क्रिप्ट राइटर्स हैं वो अपनी रवायती सोच से बाहर निकलें, क्रिएटिव
मुख्तलिफ काम करें। यकीन तौर पर जब आप कोई नई चीज़ और मुख्तलिफ चीज़ आप मार्केट में देते हैं तो वो पाकिस्तान की पहचान भी बनेगी और पाकिस्तान की शान भी बनेगी। ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम हमसाये ममालिक की फ़िल्मों को कॉपी करने से गुरेज करें, क्योंकि वो वक्त था जब पाकिस्तान की फिल्में बनती थी और हमारे हमसाये ममालिक में वो कॉपी की जाती थी, हमारे गाने बनते थे और हमारे हमसाये ममालिक में वो गाने चोरी किए जाते थे। हमने कोशिश की उन तमाम लोगों से सवाल उठाएं जो वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री आज कहाँ खड़ी है। हम हर साल 5 बड़ी फिल्मों पे इस बात की यकीन दहानी तो ज़रूर करवाते हैं कि अगले साल पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री एक ज़्यादा तादाद में, बड़ी तादाद में और बेहतर तरीके से फिल्में प्रोड्यूस करेगी, लेकिन हमारी जो रफ्तार है वो शायद कछुए की तरह स्लो ज़रूर है, लेकिन इस रफ्तार को टूटना नहीं चाहिए, इस रफ्तार को चलते रहना चाहिए। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री तब चल सकती है जब हुकूमत इसकी सरपरस्ती करे। हुकूमत को चाहिए कि फिल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट करे, उसके साथ साथ सिनेमा इंडस्ट्री भी साथ चलेगी। जब आपकी सिनेमा इंडस्ट्री साथ चलेगी तो आपको रेवेन्यू भी जनरेट होगा। प्रोग्राम वक्त स्पेशल से सुल्तान शाह को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के मान।